अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक ठाक रखें, शाद और आबाद रखें। अल्लाह ताला हर कदम पे आपके लिए आसानियाँ फरमाएं। और इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। सबसे पहले तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो के अंत तक लाजमी देखा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब यहाँ पे है नाश्ते का टाइम और आलू के पराठे बन रहे हैं आज, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाया जाए। पता है यहाँ पे बल्कि हर जगह पे आई थिंक खाने पीने का तो इशू होता ही है कि समझ नहीं आती कि रोज़ क्या बनाएं। तो मैंने आलू का जो मसाला है वो बना लिया था। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना आलू के पराठे खिलाए जाएं सबको। तो बस यहाँ पे मैं आलू के पराठे बना रही थी जल्दी जल्दी में, क्योंकि आज हमें निकलना था बाहर और कुछ काम था हमें, उसके लिए हमें घर से बाहर निकलना था। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बच्चों को बस खाना खिला के, और इससे ये होता है कि कम से कम बर्तनों की बचत हो जाती है कि बस आलू के पराठे बनाएं और प्लेट में रख के दे दें। तो ये कि सालन वगैरह या बाकी चीज़ों से जान छूट जाती है। तो आज मैंने भी थोड़ा सा चीट डे करना था, तो इस वजह से मैंने कहा चले मैं भी आलू का पराठा खाती हूँ। मैंने पराठा तो आई थिंक नहीं खाया था, लेकिन यह है कि बाहर हम गए थे तो काफ़ी, आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब बाहर जाएँ तो फिर जंक फूड वगैरह हम खाते हैं। तो फिर उस दिन मेरा वीक पे एक दिन जो होता है ना वो ज़रूर होता है चीट डे। तो बस यहाँ पे मैं सुबह आ गई थी एक्सरसाइज करके, नमाज़ पढ़ के फिर मैं बाहर चली गई और घर वापस आ के फिर रेस्ट करके थोड़ी देर, और उसके बाद पराठे बन रहे हैं। और पराठे बनाने के बाद इंशाल्लाह फिर बाकी के काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की होता है कि जिस दिन आपको छुट्टी होना उस दिन आपके ढेर सारे काम इकट्ठे हुए होते हैं। मैं इनफैक्ट इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, हस्बैंड के बगैर मैं नहीं निकलती हूँ। मुझे तकरीबन 2 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, लेकिन इसके बावजूद मुझे इतना शौक़ भी नहीं है कि मैं अकेली बाहर निकलूं, और मुझे अपने हस्बैंड के बगैर मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि इसमें एक तो ये होता है कि हस्बैंड को हर चीज़ का पता होता है, मुझे इतना पता नहीं है, तो इस वजह से भी। तो बस अब मैं रेडी होने लगी थी और यहाँ पे मैं सफ़ायर का आर्टिकल पहनने वाली हूँ मीडियम साइज़ में, और बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल है ये लॉन में नहीं है, ये मिक्स स्टफ़ है, थोड़ा रेशमी स्टफ़ है, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल है। लूज़ में है, मुझे ये मीडियम भी खुला है। आई थिंक अगर मैं स्मॉल लेती तो मुझे वो पूरा होता, लेकिन ये है कि ये लॉन्ग में है और लूज़ में है, और मुझे ये इस वजह से बहुत अच्छा लगता है। मैं इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगी कि मैंने इसको कैसे सेट किया था, मतलब कैसे इसको वेयर किया था, कैसे कैरी किया था। उसके बाद हम निकल गए थे, हमें जाना था मार्केट। सबसे पहले तो हम, जिस तरह पाकिस्तान में लगती है ना संडे मार्केट, सैटरडे मार्केट्स, यहाँ पर भी लगती हैं, तो हमने वहाँ जाना था। मुझे 1-2 चीज़ें वहाँ से लेनी थी और उसके बाद हमने जाना था मॉल में। अच्छा, ये यहाँ पे मैं छोटी सी बात डिस्कस करूँगी कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर किसी मार्केट, छोटी मार्केट में जा रहे हैं तो आप गरीब हैं, या आप किसी बड़े ब्रांड पे जा रहे हैं तो आप अमीर हैं। नो, मैं ज़ाती तौर पे ख़ुद ये समझती हूँ कि इंसान ख़ुद ब्रांड होता है। इंसान जो पहनता है, बात ये होती है कि आप उसको कैरी कैसे करते हैं। ये नहीं होता कि आपने वो चीज़ ख़रीदी कहाँ से है। चीज़ तब वैल्यू करती है कि जो इंसान उसको पहन रहा है वो उसको कैरी कैसे कर रहा है। बाज़ औक़ात कोई इंसान बिल्कुल नॉर्मल सी सस्ती सी चीज़ पहन के भी ब्रांडेड लगता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्रांडेड पहन के भी मतलब उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप इस चीज़ को अपने दिल पे मत लिया करें कि फ़लाँ इंसान ने अपनी जो चीज़ है या फ़लाँ चीज़ है वो वहाँ से ली, तो मैं यहाँ से लेके कैसे पहन लूँ, या मैं यहाँ से लूँगी तो क्या होगा। नो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। आप यकीन करें कि अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से कैरी कर रहे हैं ना, तो सामने वाला ख़ुद आपसे पूछेगा कि आपने ये चीज़ कहाँ से ली है, हमें भी बताएं। और फिर आप उसको जब बताएंगे कि आपने तो ये एक नॉर्मल सी मार्केट से या फ़लाँ एक छोटी सी शॉप से लिया, तो वो हैरान हो जाएगा कि अच्छा, ये इतनी अच्छी चीज़ आपको वहाँ से भी मिल गई है। मतलब ये हमारे दिमाग का एक फतूर होता है। और वैसे भी बस ना एक क्लास सेट करने के लिए मेरे ख्याल ब्रांड्स बना दिए गए हैं कि जो हाई क्लास है वो ब्रांड पहनेंगी, और चाहिए जो लो क्लास है वो मतलब छोटी मोटी लोकल दुकानों पे जाएगी। तो जबकि ये बात मैं कहती हूँ कि इसको हमें ख़त्म करना चाहिए। तो मैं आपके सामने यहाँ पे एक ये मार्केट है, यहाँ पे एज़ यूजुअल जिस तरह संडे बाज़ार लगता है, या पाकिस्तान में हफ्ता बाज़ार, इतवार बाज़ार लगता है, तो यहाँ पे इसी तरह चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, आप ले सकते हैं। आपको बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैं तो लेती हूँ यहाँ से। मैं आती हूँ, मुझे कोई भी चीज़ घर के लिए चाहिए, कोई डेकोरेशन पीस चाहिए, कुछ भी चाहिए जो मुझे बड़ी बड़ी मार्केट्स में बहुत महंगे मिलेंगे, वो यहाँ पे मुझे काफ़ी रीज़नेबल मिल जाते हैं, तो मैं तो ले लेती हूँ। इसमें कोई हर्ज नहीं है लेने में। आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी शॉप है, सॉरी काफ़ी बड़ी मार्केट है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग मुख्तलिफ़ जगहों से आके अपनी अपनी स्टॉल्स लगाते हैं, उसके बाद आप वहाँ से बाय कर सकते हैं।
तो बस यहाँ से उसके बाद हम निकले और उसके बाद हमने जाना था मॉल। मैं आपको दोनों चीज़ें इस वजह से बता रही हूँ कि आप दोनों जगहों पे विज़िट कर सकते हैं। मुझे कुछ चीज़ें यहाँ से चाहिए थी, वो मैंने यहाँ से ली और उसके बाद हम मॉल चले गए। आज मौसम बहुत अच्छा था, हवा चल रही थी, इस वजह से मैंने ये सफ़ायर का ड्रेस भी पहना था कि ये मिक्स था और मुझे इतनी गर्मी इसमें लग नहीं रही थी। वरना तो यहाँ पर भी इस दफ़ा बहुत गर्मी, बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है कि सोचें आपकी। तो यहाँ पे हमारी बस आ गई थी, बस में बैठ के हम जा रहे थे मॉल की तरफ। वहाँ पे हम पहुँचे और फिर उसके बाद हमने विंडो शॉपिंग की। हुआ ये कि हस्बैंड जो है ना वो हमें छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उनको उनके फ्रेंड मिल गए थे। जैसे हम मॉल के पास पहुँचे तो उनके फ्रेंड उनको मिल गए, तो उन्होंने बोला कि आप लोग अंदर जाएं, मैं आता हूँ। तो बस वो आते आते उन्होंने तकरीबन 2 घंटे लगा दिए। हम थक गए। मैं और मेरी बेटी के साथ, बेटे को वो साथ ले गए थे, छोटा बेटा मेरे पास था और मेरी बेटी थी मेरे साथ। तो हम लोग विंडो शॉपिंग कर करके थक गए। इनफैक्ट मेरे पास कोई कार्ड्स वगैरह भी नहीं थे कि मैं कोई शॉप करती। तो मैं तो बस यहाँ से वहाँ से वहाँ घूमती रही, हमारे पाँव तक थक गए। लेकिन हस्बैंड वापस नहीं आए, खैर से गए हुए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप मॉल में आ रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, तो वहाँ पे आप कौन से ब्रांड जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, रीज़नेबल हैं, इकनॉमिकल हैं। उनमें मैं प्रेफर करती हूँ प्रीमार्क और दूसरा है लेफ्टीज़। ये दोनों जो है ना काफ़ी रीज़नेबल। अगर आप में से किसी को पता हो कोई और रीज़नेबल है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम इन स्पेन, मैं स्पेन में होती हूँ। तो मुझे ये दोनों ब्रांड जो है ना वो बहुत इकनॉमिकल लगते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए ना नॉर्मल प्राइस में तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। बाकी जो सारे ब्रांड्स हैं वो थोड़े महंगे हैं और वहाँ पे आप ये है कि मैं ये प्रेफर करूँगी कि अगर आपने वहाँ से चीज़ें लेनी है ना तो फिर आप ऑफ़र्स का इंतज़ार करें। तो ऑफ़र्स जब लगें तो फिर आप सेविंग करें कुछ पूरा साल और फिर आप ऑफ़र्स में जाके चीज़ें ले लें मुख्तलिफ ब्रांड्स। और ज़्यादातर लोग करते भी यही हैं और मैंने देखा है कि इतना रश किसी ब्रांड पे नहीं होता, किसी शॉप पे नहीं होता जितना प्रीमार्क पे और जितना लेफ्टीज़ पे होता है। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो बहुत रीज़नेबल मिल जाती हैं, और तकरीबन हर बंदे की ये कोशिश होती है कि हम रीज़नेबल ही लेके पहने। हाँ, बाकी ज़ाहिर है एक ब्रांड का एक होता है, शौक़ होता है, तो हम भी ऐसे ही करते हैं कि जब ऑफ़र्स लगती हैं साल के एंड पे तो फिर हमने जो चीज़ लेनी होती है फिर वो हम किसी अच्छे ब्रांड से, या हमें बहुत कोई शौक़ आ रहा होता है तो हम ले लेते हैं। वरना फिर ये कि हम पूरा साल अगर हमने शॉप करना है तो मैं तो इन 2 दुकानों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। और मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे भी ज़ाहिर है 3 क्लासेस हैं, लो क्लास, मिडिल क्लास और हाई क्लास। तो ये आपकी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर जो यहाँ के लोगों के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को, बिकॉज़ उनके अगर फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो सब कमाते हैं। हस्बैंड अपना कमाता है, वाइफ अपना कमाती है और वो अफोर्ड भी कर सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं। उन्होंने कि हमारी तरह 4-4 5-5 बच्चे पैदा नहीं करने होते या उन्होंने पीछे नहीं भेजना होता कुछ भी। तो क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपनी ज़ात पे खर्च करना है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। बट जहाँ पे हम हैं, हमारे बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं या फिर हमारे पीछे हमारे बहन भाई हैं छोटे जिनको हमने लेके चलना है, तो हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा चलना पड़ता है संभल के। हाँ, हमारे अपनी कम्युनिटी में भी क्लासेस हैं, ज़ाहिर है कुछ होते हैं जो बिल्कुल जिनकी जो पे है वो नॉर्मल होती है, कुछ होते हैं जिनकी पे अच्छी होती है, कुछ की बहुत अच्छी होती है, जिनके अपने बिज़नेस होते हैं। तो यहाँ पे भी लोग अफोर्ड करते हैं, पहनते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं सबको ये मशवरा नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ उन लोगों को ये मशवरा दे रही हूँ जो कि इकनॉमिकल शॉपिंग करना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि हमारी इतनी नहीं है, मतलब हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाना चाहते हैं तो यू शुड बाय फ्रॉम प्रीमार्क एंड लेफ्टीज़। तो बाकी आप इस तरह की जो मार्केट्स हैं इनमें जा सकते हैं। इन मार्केट्स में कपड़े भी मिलते हैं, इस तरह मैंने आपको बताई सैटरडे मार्केट, तो यहाँ पे आपको कपड़े भी मिलते हैं और ये यहाँ के स्पेन के लोकल ब्रांड्स होते हैं जो यहाँ पे आके वो बेचते हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बस बातें करते करते हम इतना थक गए थे तो मैंने और मेरी बेटी ने लिए पॉपकॉर्न्स, क्योंकि कुछ भी नहीं था मेरे पास, बस थोड़े से जो पैसे थे उससे मैंने पॉपकॉर्न्स ले लिए। मसला ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं थे, इनफैक्ट मैंने अपने बैग में रखा कुछ नहीं होता। मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं कार्ड्स जो है ना अपने हस्बैंड को दे देती हूँ क्योंकि मुझे यही डाउट होता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मेरे बैग में से मतलब क्योंकि यहाँ पे भी ज़्यादा लोग होते हैं जो पैसे वगैरह निकाल लेते हैं, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था मिसहैप। तो उसके बाद मैं अपने पास नहीं रखती हूँ तो मैं हस्बैंड को दे देती हूँ। तो वो चले गए थे, फिर आए तो उस टाइम उनको इतनी भूख लगी हुई थी कि उन्होंने बोला कि बस मेरे अंदर कोई शॉपिंग की हिम्मत नहीं है, बस निकलो और चलो खाना खाते हैं। तो फिर हम लोग मॉल से बाहर निकल आए और साथ में रेस्टोरेंट था, वहाँ पे आके हम बैठ के आदम जी
बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, मज़े का खाना। मैंने एक दो दफ़ा पहले भी खाया हुआ, एक दफ़ा रमज़ान में आए थे हम अफ्तारी करने, तो बहुत अच्छा खाना होता है इनका। तो हमने आज समझ नहीं आती क्या मंगवाएं, रोटी सालन तो हम घर में भी खाते हैं रोज़ाना, तो फिर यहाँ पे आके हमने सोचा कि कुछ मंगवा लेते हैं डिफरेंट। तो हमने समोसा चाट मंगवा ली थी, साथ में हमने ग्रिल्ड चिकन मंगवा लिया था, और थर्ड चीज़ हमने मंगवा लिया था आई थिंक दुरम, हाँ दुरम मंगवा लिया था हमने, और साथ में बाकी पतातस वगैरह थे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हम अपना खाना खाएंगे, और ये होता है मेरा चीट डे जिसमें मैं कुछ भी खाती पीती रहती हूँ। और यकीन करें कि अब वो इतना स्टमक को खाली रहने की आदत हो गई है कि मैं थोड़ा सा भी खाऊं तो पेट फ़ौरन से भर जाता है। तो बस यहाँ पे हमने अपना खाना एंजॉय किया, और उसके बाद हम घर की तरफ वापस चले गए, कुछ भी नहीं खरीद। लेकिन कोई बात नहीं है, हर बात में अल्लाह ताला की हिकमत होती है। मे बी आज कुछ हमारे लिए बेहतर ना हो, तो इसी वजह से ऐसा हो गया हो, तो इट्स ओके। हमने कुछ बच्चों की और भी चीज़ें ख़रीदनी थी, हाँ कलर्स पेंट्स वगैरह, तो बस फिर लेट बहुत हो गया था, तो फिर हम कहीं भी नहीं गए और अपना खाना एंजॉय किया। खाना खाते हुए हमें बहुत सारे मसले मसाइल देखने होते हैं कि कुछ चीज़ें बच्चों को नहीं पसंद होती, कुछ हमें नहीं पसंद होती, तो उसके मुताबिक हमें ऑर्डर करना होता है। तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर तो बस चिप्स वगैरह खा के गुजारा कर लेते हैं, तो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं हर चीज़ में। तो बस इस तरह बच्चे जो हैं वो, मेरा बेटा जो है फ्राइज़ खा रहा है, और हाइका जो है वो खाएगी साथ में अपने फ्राइज़ खाएगी, और साथ में थोड़ा दुरम खा लेगी। और समोसा चाट में तो इतनी मिर्चें थी कि बच्चों ने वो खाई ही नहीं। तो बस आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करें, एंड तक लाजमी देखा करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।